हाय फ्रेंड्स, आज हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ और इससे किसी को क्या फ़ायदा हुआ है वो सुनिए। सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है, समझ लीजिए। हनुमान चालीसा में है क्या? सिर्फ इतना कि हम हनुमान जी की शक्तियों का बखान कर रहे हैं। इतनी सारी शक्तियों का बखान कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती हैं। जैसे हम बाकी किसी भी देवी देवता को जागृत करने के लिए उनकी शक्तियाँ, उनकी चालीसाएँ पढ़ते हैं, वैसे ही हनुमान चालीसा। और इसमें सिर्फ उनकी शक्तियों का बखान है, उनके ज्ञान का बखान है, ठीक है। और उसको जब आप बार बार रिपीट करते हो तो हनुमान जी जागृत होते हैं, समझ लीजिए। और फिर जब आप कुछ भी विनती प्रार्थना करते हो तो उसमें बजरंगबली कृपा करते हैं और आपकी वो विनती प्रार्थना या लाइफ में कोई प्रॉब्लम में हो तो उससे बाहर निकलते हो। इतनी शक्तिशाली होती है हनुमान चालीसा पढ़ना और लाइफ में लाना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हनुमान चालीसा में खुद लिखा हुआ है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ का मतलब क्या होता है? 100 बार। अगर आप 100 बार इसका पाठ कर लेते हो हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के, तो महासुख मिलता है आपको। किसी भी बंधन से मुक्त होकर के महासुख की प्राप्ति होती है। ओके, बंधन कौन से? हमारे अपनी नेगेटिविटी के, अपने नेगेटिव इमोशंस के, दुखों के, तकलीफ़ों के, ठीक है। लोग जो हमें रोक रहे हैं, रुकावटों के बंधनों से मुक्त होकर के हमें महासुख की प्राप्ति हो जाती है। ये इसी के शब्द हैं और मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि रोज़ाना अनगिनत लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इस लाइन को सभी रिपीट कर रहे हैं। तो इस एक लाइन की अफर्मेशन इतनी स्ट्रांगली यूनिवर्स में जा रही है कि डेफिनेटली मैनिफेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। आप विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के शुरू कर सकते हो हनुमान चालीसा का पाठ करना किसी भी मंगलवार से। कल का मंगलवार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। कल के मंगलवार को महामंगलवार भी कहा जा रहा है, तो अगर आप चाहें तो कल से प्रण ले सकते हैं। प्रण और संकल्प कैसे लिया जाता है? विधियाँ बहुत तरीके से हैं, बहुत अलग अलग विधियाँ हैं जिसमें कि हम संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा के पाठ करने को। आप क्या कर सकते हो? सिंपल एक जगह बैठिए। आप क्या कर सकते हैं? संकल्प 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सामने नीचे बैठ करके वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को कीजिए। या फिर मंगलवार से लेकर के उतने दिन तक आप डिवाइड कर लो जितने दिन में आपके 100 बार का पाठ कंप्लीट हो जाता है। अपनी मर्जी से 11 बार करना है, 10 बार करना है, 21 बार करना है, मत कीजिए। जो हनुमान चालीसा में लिखा है ना, उसी अंक को पूरा करो आप। 7 बार लिखा है ना, तो 100 बार पाठ करो ना, ठीक है। वो आप डिवाइड कर लो अपने आप से कि कितने एक दिन में कितनी बार पाठ करोगे तो कितनी जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। और ये कंप्लीट कीजिए, आप लगातार कीजिए। पीरियड्स में रेस्ट्रिक्शन है, पीरियड्स में मत कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। पीरियड ओवर हो जाए तो फिर अपने काउंट को आगे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मंदिर में कर सकते हैं जाकर के, नहीं तो अपने घर में ही एक दिया जलाएं, बजरंगबली की तस्वीर या मूर्ति के सामने दिया जला करके आराम से बैठें। एक आटे का दिया बनाएं और उस दिए को जलाएं। घी तेल दोनों का जल सकता है। आराम से शांति से नीचे बैठे फर्श पे और फिर इस हनुमान चालीसा का पठन स्टार्ट करें, पाठ करना शुरू करें। हो सके तो अपने पास एक लोटे में जल भर के रखें और फिर आप इसका संकल्प लें। पहले तो हाथ में अक्षत के दाने, चावल के दाने लेकर के थोड़ा सा पानी और पुष्प, फूल ले लें और फिर संकल्प करें बजरंगबली के सामने कि मैं 100 बार ये पाठ करूँगा या करूँगी, ठीक है। और ये जो अक्षत और पानी है और पुष्प है आपके हथेली में, इसको उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। बाद में इसे आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। पानी सामने रख करके आप आराम से हनुमान चालीसा का पठन कीजिए, जितनी बार भी करना है। ये आपको डिवाइड करना है कि आप एक दिन में कितनी बार करेंगे। जब आपका ये हनुमान चालीसा का पठन पूरा पाठ कंप्लीट हो जाए, 2 बार 3 बार जैसे भी आपने डिवाइड किया हुआ है उतनी बार हो जाए, तो ये जो पानी है इसको जा कर के सूर्य की तरफ देखते हुए जल दें आप, ठीक है। ये आपका काम यहाँ पे ख़त्म होता है और ये आपका कंप्लीट हो गया हनुमान चालीसा का पठन। इसका पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी लोग करते हैं, संध्या के टाइम पे। संध्या का मतलब होता है सनसेट 4 बजे के बाद, ठीक है। मतलब सूर्य जब अस्त हो रहा हो तो उसको आप जल दोगे, फिर आपका मुख
ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम की तरफ। अगर सुबह कर रहे हैं तो पूरब की तरफ आप उगते हुए सूरज को जल दोगे। तो इन बातों का ध्यान रख करके आपको करना है। ये मतलब नहीं है कि सूर्य बिल्कुल अस्त हो गया, अंधेरा हो गया, तब आप बैठे हैं पाठ करने के लिए, नहीं। 4 बजे के बाद ही आप इसको करना शुरू करो। नहीं तो फिर अगर बिल्कुल रात हो जाती है, 8-9 बज जा रहे हैं, आपको ऑफिस से आने में टाइम लग रहा है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो ब्रह्म मुहूर्त आप रखिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उस टाइम पे पाठ कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद पौ फटता है, सूर्य की पहली किरण धरती पे आ जाती है, ठीक है। तो आप पहली किरण को ही जल दोगे, बेशक से सूर्य पूरा ना भी दिखाई दे तो भी आप जल दे सकते हो। ओके, सो हर मंगलवार, किसी भी एक मंगलवार से शुरू करें और हर दिन रोजाना करें। वैसे तो 40 दिन का मतलब होता है, ठीक है, कि 40 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि 7 बार पाठ करना है तो वो आप देखिए। उसके बाद आप बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए, आपकी जिस भी परेशानी से, जिस भी विशेस को मैनिफेस्ट करना है या निकलना है बाहर, उस चीज़ के लिए। इन्होंने किया है हनुमान चालीसा का पाठ और इनको क्या बेनिफिट मिला है वो ध्यान से सुनिएगा। लिखती हैं, मैम प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी, दिस इज़ माई पब्लिक ग्रैटिट्यूड फॉर लॉर्ड हनुमान। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैम मैं लास्ट कुछ टाइम से बहुत परेशान थी, मतलब इतना कि हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था और कोई कुछ भी बोल देता था तो बहुत हर्ट भी हो रहा था, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत स्ट्रांग हूँ। बट पता नहीं क्या हुआ, कल ट्यूसडे था और मेरे मन में आया कि मैं हनुमान जी के चालीसा 3 टाइम दिन में पूजा करते टाइम 11 डेज तक कंटिन्यू पढ़ूंगी। इन्होंने अपने हिसाब से रखा है। कल भी हनुमान जी से यही बोला कि प्लीज़ मेरी लाइफ में खुशियाँ लाइए, मुझे स्ट्रांग बनाइए। और आज भी पता है, आज एक गुड न्यूज़ मिल गई मेरी जॉब लगी थी। जनवरी 2024 में इनकी कोई जॉब लगी थी, लेकिन वो जॉब फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे उस जॉब के ऊपर, इसलिए परेशान थी। और जैसे ही 2 ही दिन उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया अपने संकल्प के हिसाब से, दूसरे दिन ही ये लिखती हैं कि आज सुबह बोला कि मेरी लाइफ में खुशियाँ, ये उन्होंने हनुमान जी से बोला था, दे दो भगवान जी। और जस्ट अभी केस फाइनल हो गया और हम जीत गए फाइनली। अब हमें स्कूल अलॉट हो जाएंगे और अब हम एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो ये आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ईश्वर कृपा करते हैं। आप जब संकल्प ले लेते हो पूरे विश्वास के साथ, हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो आपकी विशेस मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। मैंने उन लोगों को देखा है जो आईसीयू में पड़े हुए थे, बिल्कुल लास्ट एकदम सीन चल रहा था कि अभी सांस टूटेगी कि तब टूटेगी, और उस टाइम पे भी बाहर बैठ के जब उनके अपने परिजनों ने सिर्फ हनुमान चालीसा का पठन किया है संकल्प लेके 100 दिन का, तो वो आईसीयू से बाहर आकर के आज बिल्कुल ठीक ठाक अपने जीवन में है। इतनी शक्ति है। और हनुमान जी तो जीवित हैं, हमारे बीच हैं, इस दुनिया में हैं, यही मान्यता है, यही हम जानते हैं, ठीक है। तो फिर उन्हें अगर पुकारोगे, उन्हें अगर आप अपनी विपत्ति में आवाज़ दोगे तो ज़रूर उससे निकलोगे। आपकी लाइफ में जो भी छोटी बड़ी विशेष हैं, कोई रुकावटें हैं, कुछ भी हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए और 100 बार पाठ करने का एक संकल्प ज़रूर पूरा करो एक बार लाइफ में, ठीक है। रोज़ाना तो हम पढ़ते हैं, एक बार 100 बार का संकल्प पूरा करो। कोशिश करना कि 40 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। सो दैट्स ऑल। जय बजरंगबली। हनुमान जी आप सब पे अपनी कृपा बनाएं और आप सबको विपत्तियों से निकालें, आपकी विशेस मैनिफेस्ट करें। थैंक यू सो मच।